तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। एक इंद्रिय जीवों के दुखों का वर्णन करने के पश्चात अब यहाँ त्रस जीवों के किस प्रकार दुख होते हैं। सबसे पहली बात तो त्रस पर्याय की प्राप्ति किस प्रकार दुर्लभ है। दुर्लभ होने पर अगर प्राप्त हो भी गया तो वहाँ पर किस प्रकार के दुख अनुभव करने पड़ते हैं, ये यहाँ पंडित दौलत राम जी हमें बताने जा रहे हैं। हम सीधे छंद पढ़ते हैं और उसका विश्लेषण शुरू करते हैं। छंद क्रमांक 6 पढ़ते हैं। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तणि लट पिपील अलियादि शरीर धर धर मर्यो सही बहुपीर। देखिए यहाँ पर त्रस पर्याय की प्राप्ति, इसे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति की उपमा दी गई है, कहिए उपाधि दी गई है। माने त्रस पर्याय और चिंतामणि रत्न इनकी तुलना की गई है। चिंतामणि रत्न क्या होता है? ये एक ऐसा अनोखा विशेष रत्न होता है कि जिसके होने पर कल्पना मात्र से इच्छित विषय प्राप्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के विषय हम चाहे, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, ये जो कुछ भी मनवांछित भोग है, ये सभी हमें चिंतामणि रत्न प्राप्त करा देता है। और चिंतामणि रत्न किसे मिलता है? तो कहते हैं जो अति पुण्यशाली जीव हो उसे ये चिंतामणि रत्न प्राप्त होता है। अभी ये वर्तमान का विज्ञान जो कहता है कि इस विश्व में वर्तमान में कुछ 7 बिलियन जीव व्यक्ति लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इनमें से किसी को तो प्राप्त हुआ होगा, किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। सबसे पहली बात तो पंचम काल में तो ये मिलता ही नहीं है। क्यों? पंचम काल ये दुखमा काल है, जहाँ पर जितने भी जीव जन्मे हैं सभी पाप के उदय से ही जन्मे हैं। पंचम काल सुखरूप थोड़ी ना होता है, इसलिए तो इसे कलियुग कहा है। तो यहाँ पर तो ये किसी को प्राप्त होता ही नहीं है। होता भी होगा तो जो अति पुण्यशाली जीव है जहाँ पाए जाते हैं, ऐसे चौथे काल में ही पाए जाते हैं। भोग भूमि का वर्णन क्यों नहीं किया? अरे वहां तो चिंतामणि रत्न समान कल्प वृक्ष ही है ना। चाहिए उस कल्प वृक्ष के नीचे जाएं और मनवांछित भोग मिल जाते हैं। बस इच्छा मात्र से वो हमें सब प्राप्त हो जाता है। ये तो एक एस्पेक्ट देख लिया। अब कोई लोग ये कहते हैं ये चिंतामणि रत्न बस एक काल्पनिक रत्न है, मतलब कल्पना में बताया है कि ऐसा भी एक रत्न है जिसकी प्राप्ति से सभी भोग हमें मिल जाते हैं। तो उसकी प्राप्ति जिस प्रकार दुर्लभ है, चाहिए किसी को नहीं मिलती है, उसी प्रकार ये त्रस पर्याय की प्राप्ति समझना चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने भी एक उदाहरण दिया है। जैसे भाड़ में चने सिक रहे हैं और एक एक चना उचटता है, परंतु वो जो उसका आउटलेट होता है वो तो कितना छोटा होता है बहुत सारे नीचे। वो पॉट कहिए, वो घड़ा कहिए, वहां उसमें तो बहुत सारे चने भरे हुए हैं। चना कहिए, या आज की भाषा में अगर देखा उदाहरण होगा तो पॉपकॉर्न का उदाहरण कहिए। तो पॉपकॉर्न में कैसे होता है, पहले वो मक्के इत्यादि डाल दिए जाते हैं, नमक जो कुछ डालना है वो डालते हैं, फिर उसे गर्म किया जाता है।
अब वो गर्म करने पर पहले तो आउटलेट व जो ऊपर का हिस्सा होता है, ढक्कन जहाँ रखते हैं, वो तो बहुत बड़ा होता है। फिर थोड़े काल बाद, थोड़ी देर में उसको और छोटा किया जाता है, और छोटा किया जाता है, और छोटा किया जाता है। तो जैसे जैसे छोटा करते जाएंगे, तो मुझे बताइए कितने चने बाहर निकलेंगे? शायद ही एक हाथ चना या एक हाथ पॉपकॉर्न बाहर निकले। मतलब हम यहाँ तुलना किस प्रकार कर रहे हैं? वो जो नीचे घड़ा रखा हुआ है या पॉट रखा हुआ है, उसके अंदर जो मके हैं, चने हैं, उसकी तुलना हम निगोदिया जीव या एकेंद्रीय पर्याय से कर रहे हैं, स्थावर पर्याय से कर रहे हैं। स्थावर पर्याय से बाहर निकलना संभव की बात नहीं, मतलब बहुत ही दुर्लभ बात है। किस प्रकार दुर्लभ है? वो जिस प्रकार वो एक चना बाहर निकलता है ना, मुश्किल से निकल जाता है, उसी प्रकार ये त्रस पर्याय की प्राप्ति की दुर्लभता समझना। मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी कम है। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। त्यो पर्याय लही त्रस्तनी, वो त्रस पर्याय की प्राप्ति, लही माने प्राप्त होना, त्रस पर्याय की प्राप्ति होना महादुर्लभ है। एकेंद्रीय पर्याय में तो अनंत काल व्यतीत हो चुका है, परंतु ये त्रस पर्याय की तो अभी तक प्राप्ति ही नहीं हुई है। हुई भी होगी तो साधिक 2000 काल तक वो इस त्रस पर्याय में रह सकता है। त्रस पर्याय में भी पिछली कक्षा में बात आई है, वो जो साधिक 2000 का काल है, उसमें से 2000 सागर तो ये देवनार की अवस्था में ही पूरे हो जाते हैं। बचा जो साधिक का काल है, उसमें फिर तिर्यंच होगा, कोई 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय होगा, 4 इंद्रिय होगा, असंगी पंचेंद्रिय होगा, फिर संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच होगा, और फिर उसमें मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होगी। मतलब आप देखते जा रहे हैं एक एक फिल्टर कैसे लगते जा रहा है। फिल्टर माने छलनी कैसे लगती जा रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई की तो ही आगे जाना, वरना आगे मत जाना। बैक टू पवेलियन, वो एक एल्गोरिदम फ्लो चार्ट होते हैं ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यस, देन गो अहेड, नो, गो बैक टू स्टेप 1। तो ऐसे ही करते करते, मतलब कितने बार तो हमने ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या ये एल्गोरिदम्स को आगे बढ़ते बढ़ते आए हैं, तभी जाकर ये हमें मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई है। इसकी दुर्लभता बताने के लिए, मतलब इसमें और भाव भाषण हो, इसके लिए तो विद्वान तो और आगे बढ़कर बात करते हैं। आपने मंगत राय जी की जो बोधि दुर्लभ भावना का छंद है वो भी पढ़ा होगा, तो वहां पर तो बताया है, दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्न त्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। देखिए शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, उन्होंने भी शुरुआत वहीं से की है। निगोद स्थावर एकेंद्रीय पर्याय वहीं से शुरुआत की है। क्यों? अरे सभी की शुरुआत वहीं से हुई है, तो उसका व्याख्यान कहिए, उसका कथन भी उसी से शुरू उसी से होगा। निगोद पर्याय तो बहुत दुर्लभ है, सॉरी बहुत सुलभ है, अनादि से तो वहीं पर तो जन्मते आया है, वहीं पर रहते आया है। उसके बाद थोड़ा कुछ पुण्य का उदय हुआ, फिर ये व्यवहार राशि में कहिए या त्रस पर्याय में आता है। त्रस पर्याय में भी कभी लट पिपील अली आदि शरीर 2 इंद्रिय होता है, फिर 2 इंद्रिय से भी अधिक पुण्यशाली या अधिक दुर्लभ ये 3 इंद्रिय वाला, उससे अधिक दुर्लभ 4 इंद्रिय वाला, उससे अधिक 5 इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय, फिर संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, फिर संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के बाद
मनुष्य अवस्था। ये सिर्फ मनुष्य अवस्था तक लेकर आए हैं। इसके आगे तो जो हमें बात करनी है वो उठाता हूं। मनुष्य पर्याय सिर्फ प्राप्त करना जरूरी नहीं है। मनुष्य पर्याय में उत्तम देश की भी प्राप्ति, उससे भी ज्यादा दुर्लभ सुसंगति, फिर श्रावक कुल, फिर सम्यक्त्व की प्राप्ति, एक देश व्रत कहिए या संयम कहिए या श्रावक व्रत पालना, फिर मुनिव्रत धारण करना, शुद्धोपयोग आदि में रत होकर शुद्धोपयोग की प्राप्ति के बाद श्रेणी आरोहण करने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति, उसके बाद मोक्ष। मतलब आप देखेंगे तो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, कितने बड़े बैरियर्स लगे हुए हैं, हर्डल्स लगे हुए हैं, जिसको पार करके हमें आगे तक जाना है। और एक कर भी जो वो हर्डल रेस होती है ना, कि जिसमें अगर हमें दौड़ते जाना है और छलांग हर्डल होगा, उसको छलांग लगाकर आगे जाना है। तो ऐसे एक हर्डल को पार करते हुए हमें वो लाइन क्रॉस करनी है। और अगर एक बार भी वो बैरिकेड को अगर टच भी हो गया, पैर थोड़ा सा भी लग गया, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उसी प्रकार समझना, यहाँ पर अगर एक भी बैरिकेड को पार करने में अगर उतना पुण्य उदय नहीं रहा हमारा, या हमने उतने शुभ भाव, उस स्तर का शुभ भाव नहीं किया कि हमें उत्तम देश मिल जाए, सुसंगति मिल जाए, तो हमें बैक टू पेविलियन 0 से स्टार्ट करना होगा। मतलब फिर से निगोद से, जहां की तहां हमारी वही समस्या है, वहीं से हमें पुनः शुरू करना होगा। और फिर वही हमारी वो कठिनाई बढ़ते जाती है। इसको हम और एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मुझे बताइए, LKG UKG स्टैंडर्ड पास करना कितना आसान है? बहुत आसान है। कुछ उसमें तो कुछ पढ़ाया भी नहीं जाता। और यहाँ भी तो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहते हैं कि दूसरी कक्षा के बच्चों तक को तो परीक्षाएं ही नहीं होंगी। मतलब उनको सिर्फ पढ़ाना है, खेलना है, बस। परीक्षाएं तो उनके लिए है भी नहीं, तो ऐसे ही पास हो जाते हैं। फिर जैसे तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में आएंगे तो उनको थोड़ी परीक्षाएं, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई जाएगी, मैथ्स के थोड़े से टफ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, और आगे बढ़ेंगे और टफनेस आती जाएगी। 10वीं तक आ गए, वहां तो बोर्ड की एग्जाम्स रहती है, वहां तो मतलब पूरा जी जान से वहां प्रयत्न करता है, उसको लगता है बहुत टफ है। 10th की एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम वो टफ लगती है। उसके बाद 12वीं के बाद CA, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ आगे MBA कुछ करना है, वो उससे और टफ लगता है। उसके बाद अगर और कुछ करना है, वो उससे आगे टफ लगता है। उसी प्रकार समझना, ये LKG UKG मतलब ये साधारण वनस्पति जैसे है, ये तो बहुत सुलभ है। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये प्राप्ति या पास होने के चांसेस कम होते जाते हैं। LKG UKG तो हर कोई पास हो जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पास होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी भी कम होती जाती है। फिल्टर्स लगते जाते हैं ना, तो जितने फिल्टर्स लगेंगे उतना पतला पानी ही, उतने कम इंग्रेडिएंट्स ही नीचे आएंगे, बराबर। उसी प्रकार यहाँ समझना कि स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय में आते वक्त, या कहिए एक एक इंद्रिया जब बढ़ती है, एक एक प्राण जब बढ़ते हैं, तो उत्तरोत्तर अधिक पुरुषार्थ लगता है, अधिक शुभ भाव लगते हैं, अधिक पुण्यबंध होता, पुण्य का उदय चाहिए होता है। तो इतनी दुर्लभता ये यहाँ बताई जा रही है त्रस पर्याय का। और कैसे अपन कहना चाहिए कि महात्म्य समझना होगा, तो इसके लिए एक और उदाहरण लेते हैं। हालांकि एक देश ही घटित होगा, परंतु समझने में बहुत आसान होगा। या कहिए कि अच्छा वैसे ही समझ लीजिए, एक दिन में किसी एक गरीब भिखारी जीव का या भिखारी व्यक्ति का खून हो गया या हत्या हो गई, समझ लीजिए। एक हो गया उसी दिन किसी एक
चपरासी या कर्मचारी का खून हुआ, एक टीचर का भी हुआ, एक किसी अच्छे पुलिस ऑफिसर का हुआ, किसी कमिश्नर का भी हुआ, एक सीएम तक का हो गया, एक गवर्नर का हो गया, एक पीएम का भी हो गया और एक प्रेसिडेंट का भी मान लीजिए। तो इतने स्तर है हमारे कि जिनकी खून की खबर हमें सामने पेपर में आई है। मुझे बताइए, जो गरीब व्यक्ति है जिसका खून हुआ है, पहली बात तो उसका कोई खून करेगा नहीं, ये अलग बात है, फिर भी पुलिस उसके खून की जांच में कितना समय लगाएगी? कहेगी अरे इसमें क्या समय खर्च करना है, इसको तो बस अभी निपटा दो, इसकी केस खत्म कर देते हैं। एक चपरासी होगा तो वहां तक कहेंगे, घर वाले लड़ झगड़ आएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे और फिर कॉम्पनसेशन जो कुछ भी मांगेंगे इत्यादि कोर्ट केस चलेगी, वो आगे की थोड़ा और टफ लगता है, मतलब उसको सुलझाने में थोड़ी और दिक्कत है। एक शिक्षक या टीचर होगा उसको और ज्यादा, पुलिस इंस्पेक्टर ज्यादा, फिर कमिश्नर, फिर सीएम, गवर्नर, पीएम और प्रेसिडेंट। जैसे जैसे स्तर बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो गुनाह जो हुआ है वो गुनहे का स्तर भी और बढ़ते जाता है। गरीब की हत्या करने पर वैसे कानूनी तौर पर उसको शिक्षा होगी, परंतु ज्यादा शिक्षा नहीं होगी जितना कि किसी कमिश्नर के खून पर होगा, या उससे ज्यादा सीएम के खून करने पर होगा। और पीएम प्रेसिडेंट का किया, सांप को तो फिर खूनी को तो सलाखों के पीछे ही अभी सालों निकालने हैं। उसी प्रकार यहाँ समझना, ये एकेंद्रिय है, ये इनकी पर्याय ज्यादा सुखदानी या ज्यादा के तो सुखदानी है ही नहीं, दुखकारी तो है ही, परंतु उसकी प्राप्ति, या हम प्राप्ति की ही इतनी सारी चर्चा कर रहे हैं, ये वो दुर्लभता का वो भाव भाषण हुए हमें, इसे लेकर इतनी सारी चर्चा चल रही है। ये दो इंद्रिय में आगे बढ़ना वो थोड़ा ज्यादा पुरुषार्थ लगता है, या अपन थोड़ा हिंसा के स्तर पर कहे तो दो इंद्रिय के हिंसा में ज्यादा पाप लगता है, तीन इंद्रिय के हिंसा में ज्यादा पाप लगता है, चार इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय मनुष्य, ऐसे अगर हिंसा इनकी अगर होती है तो पाप ज्यादा लगता है। क्यों? अरे इतनी दुर्लभता से आए हैं, तुमने ये अवसर ऐसे ही उड़ा दिया तो कितनी बड़ी सजा होती है। हम वही तो हम उदाहरण के माध्यम से ही समझ रहे हैं कि जितनी प्राप्ति दुर्लभ होती है उतनी उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अभी मान लीजिए कोई एकदम यूनिक एंटिक वस्तु है जो दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं होती, किसी एक विशिष्ट स्थान पर ही प्राप्त होती है, उसकी कितनी कीमत होगी? अवश्य ही ज्यादा कीमत होगी। और जो एकदम कॉमन रूप से हमें प्राप्त होता है, जैसे गेहूं है, दाल है, इसके थोड़ी ना ज्यादा रेट होते हैं। अभी कोहिनूर हीरा है 186 कैरेट का, अभी उसकी कितनी करोड़ों अब्जों में वैल्यू होगी, बराबर। उसी प्रकार कह रहे हैं, जो ज्यादा दुर्लभ होता है उसकी ज्यादा वैल्यू की जाती है, और अगर उस वैल्यू को, अगर उस पर्याय को हमने झुटला दिया, उसे खत्म कर दिया, तो शिक्षा भी उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए एक कहावत भी चलती है, जो जो प्राण परिहरे त्यो त्यो हिंसा अवतरे। जैसे जैसे ज्यादा इंद्रिय वाले जीवों का हनन होगा उतना ज्यादा पाप का भी बंध होता है। ठीक है, तो ये दुर्लभता की बात कही जा रही है, ये एक दृष्टि है। दूसरी दृष्टि भी हमें जानने लायक ये है कि किसी भी जीव का आप हनन कीजिए, जीव तो जीव है, एक इंद्रिय हो दो इंद्रिय हो, जीव तो जीव है ना, उसको मरण के दुख का अनुभव तो होगा ही, तो पाप तो समान ही लगेगा। ये दृष्टि न्यारी है, परंतु अभी हम दुर्लभता का विचार कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हिंसा ज्यादा लगती है, ये भी अपेक्षा समझनी चाहिए।
इसके लिए एक और तर्क आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि पंडित आशाधर जी को सागर धर्मामृत में किसी शंकाकार ने शंका रखी कि ये एकेंद्रिय है और एक हाथी है। एकेंद्रिय माने ये गेहूं दाल चावल इत्यादि है, और एक हाथी है। हम किसी को भी खाए क्या फर्क पड़ता है, ये भी जीव है ये भी जीव है। बल्कि अगर हम किसी बड़े हाथी को मारकर खाएंगे तो कितने ही लोग, कितने ही टाइम, कितने ही देर तक, कितने ही दिन खा सकेंगे। सबका आराम से पेट भरता रहेगा। और ये एक गेहूं का कण है, उसमें किसका तो पेट भरनेगा, अरे किसी की व्यक्ति के किस कोने में जाएगा ये पता नहीं चलेगा। तो अच्छा है कि हम उस हाथी को ही मारकर खाएं। एक ही तो जीव के घात होने वाला है। तो वहां पर आशाधर जी ने बहुत ही अच्छा तर्क प्रस्तुत किया। क्या कहते हैं, देखो तुम्हारी माँ भी एक स्त्री है, पत्नी भी एक स्त्री है, बहन भी एक स्त्री है। जब भोग का समय आएगा तो किसे भोगा जाएगा, किसी को भी भोगो ना, माँ हो पत्नी हो, स्त्री तो स्त्री है। कहते हैं नहीं, जिस जैसा जैसा स्थान होता है तदनुसार व्यवहार भी किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार कह रहे हैं कि ये हाथी है, बहुत दुर्लभता से आगे आया है, इसमें ज्यादा प्राण पाए जाते हैं, ज्यादा इंद्रियां हैं, इसके वजह से इसके घात में ज्यादा पाप लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब दुर्लभता बताई जा रही है कि त्रस पर्याय को प्राप्त करने की कितनी दुर्लभता है। इसीलिए इतनी प्रेरणा कहिए या प्रोत्साहन क्यों दिया जाता है मनुष्य भाव सफल करने का, तो यही कारण है। पहले तुम्हें तो त्रस पर्याय ही बहुत दुर्लभ है, उसमें तो मनुष्य पर्याय और दुर्लभ है। ठीक है, तो सिर्फ हमने प्राप्ति की बात कही है, अभी तो उनके दुखों का वर्णन शुरू होगा। ठीक है, तो तिर्यंचों की कैसी बात आती है, लट पिपील लियादि शरीर, धर धर मर्यो सही बहुपीर। लट ये दो इंद्रिय का प्रतीक है। इसे अगर कहना चाहिए, अगर अलंकार लका, यहाँ पर एक अलंकृत भाषा का प्रयोग किया। अलंकृत माने एक शब्द या एक एंटिटी ये अपने जाति के समस्त जीवों को रिप्रेजेंट करता है। इसे अंग्रेजी में सिनेक्डकी नाम का फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। खैर वो अलग बात है, मुझे यहाँ कहना है लट ये दो इंद्रिय का प्रतीक है, पिपील ये तीन इंद्रिय का प्रतीक है, अली माने होता है भौरा, मक्खी मच्छर ये सभी चार इंद्रिय में आते हैं। आदि शरीर, यहाँ तो सिर्फ हमने एक उदाहरण दिए हैं, उसके हिसाब से आदि शरीर तुम इत्यादि जीव भी जान लेना। ठीक है, धर धर मर्यो सही बहुपीर, ये एकेंद्रिय जीव तो ऐसे ही हनन को प्राप्त हो जाते हैं। ये दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय जीव तो ऐसे ही हनन को प्राप्त होते हैं। अच्छा, एकेंद्रिय जीव तो सरासर उनका घात होता ही होता है। हम भूमि पर चल रहे हैं, पृथ्वी का एक जीवों का घात हो रहा है, नहाते हैं इत्यादि कार्यों में हम जल का प्रयोग करते हैं, अंशना जल ऐसे ही ढोल देते हैं, उसका प्रयोग होता है, ये जल का एक जीवों का हनन। पृथ्वी का एक तो हो गया, वायु का एक हम पंखा इत्यादि चला दिए, एसी चला दिया, ये वायु का एक जीवों का घात। अग्नि का एक अग्नि चलाई, ये अग्नि का एक जीवों का घात। वनस्पति का एक में अभक्ष इत्यादि भक्षण किया, अभक्ष ही क्या, भक्ष वनस्पति भी का भी सेवन किया, वहां पर भी घात हुआ। तो ये तो होता ही रहता है, और इसका घात तो कहिए कुछ प्रमाण में, हाँ कुछ हद तक ये अशक्य अनुष्ठान में आता है, जिसे हम टाल नहीं सकते हैं। जैसे श्वासोच्छ्वास है, अब ये तो प्राण है, हम श्वासोच्छ्वास नहीं लेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और ये तो आत्मघात तक की बात आ जाएगी। सो ये अशक्य अनुष्ठान में आता है, इसे हम टाल नहीं सकते हैं।
जो टालने की बात है उसमें भी सरासर हिंसा होती ही रहती है। तो उनकी हिंसा तो दिन भर चलती ही रहती है, अधिकांश समय तो उनकी ही हिंसा होती है। फिर अभी दो इंद्रिय जीव है। अभी लट है, हमने बाजार से फल लाए और थोड़े गड़बड़ में थे, तो जल्दी से फल थैली में डाल दिया और घर आए। घर आने पर देखते हैं, ओ हो, ये फल तो सड़ चुका है, और सड़ा ही नहीं है, उसमें से तो पानी निकल रहा है, खराब पानी, जिसमें इल्लियां पड़ चुकी है। अभी ये इल्लियां तो इतनी सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म माने इतनी छोटी होती है, हमें तो दिखाई नहीं देती है, फिर भी कभी कदाचित दिख जाए, कभी गलती से हमारे भोजन में तक आ जाती है, दालें इत्यादि में लग जाती है, तो इनकी भी हिंसा हमारे द्वारा होती रहती है। पिपील मतलब चींटी इत्यादि है। अच्छा, चींटी तो भी दिख सकती है कि अच्छा यहाँ से चींटियां चल रही है, हमें इससे थोड़ा बचना चाहिए, इसको थोड़ा लांग कर जाते हैं या दूसरे रास्ते से जाते हैं तो चींटियां बच नहीं पाएंगी। फिर भी कुछ चींटियां इत्यादि तो इतनी छोटी होती है, सो वे भी आंखों से दिखाई नहीं देती है, या कहीं किसी शक्कर के डिब्बे को या गुड़ के डिब्बे को, तेल इत्यादि को भी लग जाती हैं इन चींटियां, तो वो तो मर जाती है ना, उनकी तो त्रसपर्या चली गई। तो इस प्रकार भी उनकी हिंसा होती है। परंतु लट इत्यादि दो इंद्रिय जीवों की जितनी हिंसा होती है, उससे पिपील की थोड़ी कम होती है। अली, इसकी तो बहुत होती है। कोई मक्खी मच्छर आ गया, बस मोर्टीन लगा दिया, वो और कुछ क्या होता है, गुड नाइट लगा दिया, वो कॉइल लगा दी, या कहिए वो मच्छर मारने की रैकेट होती है, वो सपासप चला दी, 2 मिनट में सभी मच्छर मर जाते हैं। अरे मतलब बिना विचार किए ये सभी जीव मर जाते हैं। मतलब गुड नाइट भी लगाना ये भी हिंसा के ही दायरे में आता है। ये उनकी, हमने उस त्रस पर्याय को वैल्यू नहीं किया, तो शायद इसका परिणाम ये होगा कि हमारे भी त्रस पर्याय को, हमारे भी इस दुर्लभता को कोई वैल्यू नहीं करेगा। ऐसा होता है। और द्रव्य संग्रहकार ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि जिन जीवों को त्रस पर्याय में अधिक ना भटकना हो, वे त्रस जीवों का घात न करे। जिन जीवों को स्थावर पर्याय में न जाना हो, वे स्थावरों का घात न करे। वे यहाँ तक लिख दें। क्यों, ऐसा क्यों लिखा है? अरे वो पर्याय बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है, इसीलिए ये हिंसा से बचने के लिए बताया जाता है। ठीक है। धर धर मर्यो सही बहु, मतलब उनकी तो कितने दुख का वेदन होता है। एक इंद्रिय जीव तो वो दुख का वेदन का प्रतिकार कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? उनके तो सिर्फ कर्म फल चेतना बताई गई है। कर्म चेतना तो त्रस जीवों की बताई गई। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना हम प्रवेशिका में कर आए हैं। क्या? कर्म फल चेतना और एक कर्म चेतना, ये दो कंसेप्ट होते हैं। कर्म फल चेतना माने जैसे मैं किसी व्यक्ति को जाकर एक चाटा मारूं, तो उसने भी मुझे प्रत्युत्तर में मुझे भी एक चाटा जड़ दिया, तो ये क्या हो गया? एक के बदले एक, जो रिवर्स एक्शन दिखाई दी है। सो ये कर्म चेतना मतलब हमारे ऊपर आए हुए संकट का प्रतिकार करना, ये कर्म चेतना कहलाती है। ठीक है। और कर्म फल चेतना माने वो बस संकट आया है, उसको सहन करना। ठीक है। अभी हम में क्या होता है, हम में कर्म चेतना भी होती है, कर्म फल चेतना भी होती है, परंतु एकेंद्रियों के तो इतने दुख है। हालांकि एकेंद्रिय की बात आ गई है, पर फिर भी रेलेवेंट है, हमें तो इसमें से सार निकालना है, इसलिए चल जाएगी, कोई बात नहीं। त्रस जीवों की यद्यपि चर्चा कर रहे हैं, उनके तो कर्म फल चेतना है। मुझे बताइए, हमने ज्यादा जल ढोल दिया या उसको कहिए लिमिट से ज्यादा उसका प्रयोग कर दिया, तो क्या पानी उलट से आकर हमें परेशान करने वाला है? नहीं। अरे वो तो कुछ कह भी नहीं सकता है, उनकी इतनी दुर्दया अवस्था होती है, वो कुछ कहते नहीं है, इसलिए बस अभी चलते ही रहता है। इसके लिए आचार्य ने उदाहरण दिया।
मान लीजिए कोई लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, गूंगा है, ये सभी है, मतलब उसकी सभी इंद्रियां शिथिल है। सिर्फ एक नाक से सूंघता होगा, वो भी कैसे मालूम नहीं, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और यहाँ तक कि लूला लंगड़ा है। और बीच चौराहे पर, या बीच चौराहे कहने की अपेक्षा, कोई उसे बाजू में लेकर उसकी बहुत पिटाई करे, बहुत मतलब बहुत पिटाई करे, अभी ना वो बेचारा चिल्ला सकता है, बचाओ बचाओ कह सकता है, ना ही देख सकता है क्या हो रहा है, ना ही सुन सकता है कुछ, चलने की तो फिर भी बात ही नहीं है। अभी मुझे बताइए, सामान्य व्यक्ति को अगर ऐसा किया जाए और किसी ऐसे व्यक्ति, अंध व्यक्ति को किया जाए, तो किसे ज्यादा दुख होगा? अवश्य वो अंध व्यक्ति को ज्यादा होगा। तो उसी प्रकार ये एकेंद्रियों की बात होती है, ठीक है? तो उनको इस प्रकार से ट्रीट करना योग्य नहीं है। खैर, हम तो वे किस प्रकार घात को प्राप्त होते हैं, धर धर मर्यो सही बहुपीर, मतलब उनके तो जन्मे नहीं कि उनका मरण यहां तक हो जाता है, मतलब इतने दुख उनके होते हैं, ठीक है? तो ये हमने तो सिर्फ 4 इंद्रिय तक की बात की है। अभी हमें पंचेंद्रियों के किस प्रकार दुख होते हैं तत्संबंधी छंद अभी पंडित जी साहब बताते हैं। छंद क्रमांक 7 पढ़ते हैं। कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी वह क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। देखिए, यहाँ एक सबसे पहली जानने लायक बात, दूसरी पंक्ति में जो लिखा है सिंहादिक सैनी वह क्रूर, वो व और ह ये जुड़े हुए शब्द हैं। सिंहादिक सैनी है क्रूर ऐसा नहीं पढ़ना है। सिंहादिक सैनी वह माने होता है होकर, सिंहादिक सैनी क्रूर होकर, ठीक है? तो इसलिए वह ऐसा उच्चारण करना है, ना कि है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वो अलग ही अर्थ बनेगा, ठीक है? ये पहली बात। दूसरी बात, यहां पर देखिए चित्र में दिख रहा होगा, एक शेर हिरण को पकड़कर फाड़कर खा रहा है। तो प्रश्न है मेरा, यहाँ किसके दुखों का वर्णन किया जा रहा है? यहाँ तो कह रहे हैं सिंहादिक सैनी भय क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। ओहो, कितने दुख है, वो तो मारे गए। कितने दुख किसके? निर्बल पशुओं के। अरे नहीं, निर्बल पशुओं की यहाँ बात नहीं चल रही है, यहाँ तो क्रूर पशुओं के दुखों का वर्णन चल रहा है। तो फिर निर्बल पशुओं की बात कब आएगी? अरे बस अगला छंद देखना है। कबहू आप भयो बलहीन, ये तो निर्बल जीवों के दुखों का वर्णन है। और ये जो सिंहादिक सैनी वह क्रूर का जो छंद है, ये तो क्रूर जीवों के दुखों का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है? तो ये भी दूसरी जानने लायक बात है। ये 2 जानने लायक बातें हैं। यहां पर अभी देखते हैं क्रूर पशुओं का किस प्रकार दुख बताया जा रहा है। हम 2 जीवों को खड़ा करते हैं, 2 तिर्यंचों को खड़ा करते हैं, एक है गाय, एक है शेर। लोक में भी कहा जाता है गाय का भोजन उसके सामने आता है, शेर का भोजन दौड़ते रहता है। शेर निरंतर अपने शिकार को पकड़ने के लिए आकुल चित्त रहता है, यहां तक कि वो दिन में कभी भी गमन नहीं करता है। वो रात भर जगकर देखते रहता है, ताकता रहता है। अभी कोई शिकार मिल जाएगा, अभी कोई आएगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा, अभी कोई आएगा। निरंतर वो ताकते रहता है, ताक में रहता है, कोई तो आएगा, मैं उसको पकड़ लूंगा। ये निशाचर प्राणी है, इसलिए रात भर जगता है, परंतु
रात में तो सभी ये जो निर्बल जीव होते हैं, हिरण इत्यादि, हिरण, खरगोश, ये अपने अपने बिलों में या अपने यथायोग्य स्थान पर छिप जाते हैं, तो शेर को रात भर घूमना पड़ता है। ठीक है, तो ये उसके दुखों की बात। अच्छा, यदि कदाचित उसे शिकार मिल जाए तो जो उसका शिकार है वो तो ऐसा नहीं कहेगा, हाँ भाई शेर महाराज आप मुझे खा लीजिए, ऐसा तो नहीं कहेगा। उसमें कर्म चेतना है, तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करेगा, दौड़ेगा, कुछ करेगा, अगर क्षमता होगी तो पेड़ पर चढ़ जाएगा, तो अपनी जान बचाने को प्रयत्न करेगा। तो अभी ये भाग रहा है तो शेर को भी भागना पड़ेगा। अब ये वो वहां मुड़ रहा है, ये यहाँ मुड़ रहा है, शेर को भी वैसे वैसे मुड़ते जाना पड़ेगा। मान लीजिए एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वो शिकार बहुत ही आगे चला जाता है, शेर उसे पकड़ नहीं पाता है, बस फिर उसके वो रात पूरी खत्म हो जाती है, उसको शिकार कोई हाथ में नहीं लगता है, और दिन भर तो वो सोते रहता है। क्यों? रात भर जगा है तो दिन भर सोएगा ही, और इस तरह का सोता है कि उसके ऊपर से हिरण इत्यादि छलांग लगाकर चले जाते हैं, उसको आहट तक नहीं लगती है कि अपने ऊपर से कोई गया है। यहाँ इस तरह का सो जाता है। अच्छा, ये तो एक दिन की बात हो गई। मान लीजिए ये अगर कंटिन्यू होते जाए तो शेर को तो शिकार मिल नहीं रहा है, तो वो एकदम कमजोर होने लगता है, उसके शरीर का हलन चलन, उसकी मूवमेंट बहुत ही रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो खड़े तक होने की क्षमता नहीं रखता है, मतलब इतना कमजोर हो जाता है। और आज की जो वस्तु स्थिति है कि शेर बाघ इत्यादि क्यों मर रहे हैं, कोई शिकार इत्यादि के कारण नहीं मर रहे हैं, वो तो जंगल में उन्हें कोई शिकार ही नहीं मिल रहा है, तो भक्षण कैसे करेंगे और वे अपना गुजारा कैसे करेंगे, बराबर है। इसी वजह से तो वे ज्यादा जी नहीं पाते हैं और फिर मरण को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कितना पराधीन है इसका जीवन। अगर कोई शिकार मिले, ये इतने फल फूल इत्यादि को छोड़ दिया, बस उसके शिकार ही चाहिए उसे, अगर कोई नहीं मिला तो बस भूखा ही रहेगा। क्योंकि ऐसी बात है, ये जो जितने भी हिंस्र जीव होते हैं, क्रूर जीव होते हैं, मांसाहारी पशु होते हैं, इनके दांत और इनके आंत माने पेट, दांत और पेट, ये दोनों ही शाकाहारी वस्तु को पचाने में असमर्थ है, ये पचा ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए आपने प्रथमानुयोग में अगर सुना होगा कि कोई जीव, किसी शेर ने सम्यक तो प्राप्त किया है और फिर वो स्वर्ग को गया है, तो सम्यक तो प्राप्त करने के पश्चात उसने सीधे अणुव्रत ही लिए हैं, और अणुव्रत में भी उसने सीधे संलेखना ही धारण कर ली है। क्यों? अरे वो फल फूल कुछ खा ही नहीं सकता है, सूखे पत्ते हाथी तो खा लेगा, हाथी ने अगर अणुव्रत धारण किया है तो वो फल खाएगा, सूखे पत्ते खाएगा, तो ये तो खा सकता है, परंतु शेर को तो सीधे संलेखना ही लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह के उसे दुख, मतलब खाएगा तो शिकार ही खाएगा, नहीं तो कुछ नहीं खाएगा, नहीं मिला भूखा रहेगा, वैसे ही उसके प्राण निकल जाएंगे। तो इस प्रकार उसके दुख बताए जाते हैं। गाय को उसका भोजन सामने आता है, इसको तो निरंतर दौड़ते रहना पड़ता है, अपना भोजन मिल जाए, एक टाइम का भोजन मिल जाए, कुछ व्यवस्था बन जाए, इसके लिए निरंतर वो प्रयत्न करते रहता है, परंतु बहुत ही कठिनाई से उसे प्राप्त होता है। अच्छा, प्राप्त भी हो जाए तो इतने क्रूर परिणाम होते हैं कि उसको पहले अच्छा मान लीजिए किसी हरिणी के बच्चे को पकड़ ले, तो और दूसरी समस्या खड़ी है, वो हरिणी स्वयं बीच में कूद पड़ती है। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम, शेर ने अगर हिरणी के बच्चे, भक्तामर स्तोत्र में आया है ना, शेर ने मान लीजिए किसी छोटे बछड़े हिरण को पकड़ लिया है, तो हिरणी उसकी माँ क्या करती है, शेर को ललकारती है,
चैलेंज देती है, पहले मेरे बच्चे को खाने से पहले मुझसे भिड़ना, ऐसी चैलेंज करती है। तो फिर से समस्या खड़ी है। अब वो शिकार खाने से रहा और दूसरी समस्या, पहले इससे निपटो फिर उसे खाएंगे, तो खाने को भी हुआ तो इतने क्रूर परिणाम है कि उसको फाड़ेगा, कुछ करेगा। और शेर का शायद कुछ ऐसा है कि वो पूरा कभी खाता ही नहीं है, बस जितना चाहिए उतना खाता है, बाकी सब वैसे ही छोड़कर चले जाता है। तो इस तरह का भी वो दुख उनका बना रहता है, निरंतर आकुल चित्त बने रहते हैं। इनके पर्याय में तो सुख हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये 7वें छंद में हमने क्रूर जीवों के किस प्रकार दुख होते हैं इनकी चर्चा की। अभी हम 8वें छंद में आते हैं। अभी यहाँ पर निर्बल जीवों के किस प्रकार दुख होते हैं इसकी चर्चा चल रही है। छंद पढ़ते हैं। कबहूँ आप भयो बलहीन, सबलनि करि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख पियास, भार वहन हिम आतपत्रास। कबहूँ आप भयो बलहीन, सबलनि करि खायो अति दीन। ये निर्बल जीव या कमजोर प्राणी पशु जीव होते हैं, उनको तो कोई भी मांसाहारी आहारी पशु आ जाएगा, उनको तो खा ले जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि जो हिरण है, शेर है, उसमें तो डेफिनेटली शेर ही ज्यादा ताकतवर होगा। वो हिरण को तो इतना दुर्बल है कि 10 किलोमीटर से, मैं उदाहरण दे रहा हूं, 10 किलोमीटर दूर से हल्की सी कोई आहट लग जाए, दौड़ता चला जाता है, किलोमीटरों दूर जाकर ठहर जाना। मतलब इतना भयभीत रहता है वो, निरंतर अपने जान की रक्षा के लिए वो निरंतर दिन रात कड़ी मेहनत तो नहीं कह सकते, कड़ा प्रयत्न करते रहता है। कोई मुझे खा ना ले, कोई मुझे पकड़ ना ले, मेरा मरण ना हो जाए, ये निरंतर वो इस भय से ही जीता रहता है। हिरण कहिए, खरगोश कहिए, ये सभी जीवों की हालत ऐसी ही है। किसी ने अगर पकड़ लिया, उनकी ताकत ही नहीं है कि वो उसका ऐसे बलशाली जीव के सामने का प्रतिकार कर पाए। ठीक है, ये बलहीन जीवों की बात हुई। और इनके दुखों का कैसे वर्णन होता है। छेदन भेदन भूख पियास, भार वहन हिम आतपत्रास। अब देखिए, अच्छा मुझे एक और बात याद आई है। ये ऊपर का जो छंद है, क्रूर पशुओं का कैसे दुख होता है, इसके लिए एक और उदाहरण देता हूँ। अभी 1-2 हफ्ते पहले ही हमारे बाजू के बिल्डिंग में, मतलब एक बिल्ली है, वो बिल्ली को अपना शिकार पकड़ना था। तो बाजू के बिल्डिंग में उसने फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर का छप्पर है, वहां पर उसने छलांग लगाई और वहां कैसे तो भी पहुंच गई। उसके ऊपर भी वो एसी का कोई आउटलेट था, उसके ऊपर जाकर चढ़ गई। अच्छा, उसके ऊपर से भी इतनी पतली गली थी, पतली गली कहना, इतनी पतली स्ट्रिप थी, हम तो उसके ऊपर रह ही नहीं सकते। हमारी एक उंगली भी शायद, एक हाथ भी शायद से बैठे, वो वहां पर जाकर बैठ गई। किस लिए बैठी है? निरंतर वो ताक में थी कि यहां से एक कौवा जा रहा है ना, जैसे ही जाएगा छुप छुप कर देख रही थी को आ तो नहीं रहा है, आ तो नहीं रहा है, आ जाएगा मैं उसे एकदम पकड़ लूंगी, उसे अपना शिकार बना लूंगी। तो वो निरंतर ऐसे देखती रही थी, देख रही थी। और मैंने बस उसको ऐसे म्याऊ ऐसा आवाज किया, इतनी घबरा गई वो, तुरंत से ऐसे ऐसे देखने लग गई, क्या है क्या है। मतलब निरंतर वो भी डर में थी कि किसी मेरे भक्ष्य को ये भनक ना लग जाए कि मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ। इस डर में वो निरंतर जी रही थी।
फिर दबे पांव से इतनी पतली गली पतले जगह से गुजरी और फिर दूसरे रास्ते से वो चली गई। मुझे तो ये कहना है कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी उसे कितना दुख होता है, उसे कितना प्रयत्न करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कोई बिल्ली, कोई बिलाव सीधे पक्षियों को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। अब जैसे ही पेड़ पर चढ़ गया, वो सारे कौवे आते हैं, काव 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 काव, 10-15 कौवे आकर चिल्लाने लग जाते हैं और वो उतरती नहीं है, ये वहां से भागते नहीं है, उसको निरंतर ऐसे टोचा मार के चले जाते हैं, उसको निरंतर परेशान करते रहते हैं। तो ये भी एक दुख बताए गए हैं कि क्रूर पशुओं की कैसे होते हैं। कबहू आप भयो बलहीन। अभी इसी के लिए एक आंखों देखा हाल बताता हूँ। कुछ महीनों पहले ही एक कौवे के जोड़े को छोटा बच्चा हुआ। तो वो छोटा बच्चा अभी उड़ तो नहीं पा रहा है, कैसे तो भी करके वो जब जन्मा, कैसे तो भी करके वो जमीन पे आ गया, रास्ते पे आ गया। अब वो तो उड़ नहीं पा रहा है, तो जहां तहां पैर से चलते, जितना चल सके उतना चलते जाता है और घूमता फिरता है। अब यहाँ दो समस्याएं खड़ी हुई। पहली, उसके जो वो माता पिता थे वो निरंतर उसकी रक्षा कर रहे थे। कोई भी अगर पास से भी वहां से गुजरे तो वह एकदम ऐसे मतलब ऐसे ही हुआ, हमारी मम्मी जी गई यहाँ से और वो कौवा आ गया और उसको एक फटकार लगा के चला गया। अभी तो डरेगा ही ना, एकदम पीछे से आते हैं और मार के चले जाते हैं। तो ऐसा होता है, ये वो बचाना चाहते हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? उनको ये डर है कि कहीं ये हमारे बच्चे को मार ना ले, और दूसरे साइड में ये बचा रहे हैं, हम तो कुछ करने वाले हैं नहीं, फिर भी उनको लगता है। और दूसरे साइड में ये बिल्ली इत्यादि, बिल्ली, कुत्ते, ये सभी इस पक्षी को खाने की ताक में हैं, तो उसको भी निरंतर परेशान करते रहते हैं। वो बच्चा जहां पर खड़ा रहेगा, उससे थोड़ा सा भी कोई पास में गुजरे या थोड़ी दूरी से भी कोई गुजरे तो वे कौवे उस व्यक्ति को परेशान करके जाते थे। मतलब देखिए, ये तिरियन चौंग के कितने दुख होते हैं। वो पक्षी, छोटा बच्चा उड़ नहीं पा रहा है, तो उसकी रक्षा में ये कितनी आकुलता उन्हें सहन करनी पड़ रही है, कितने प्रयास उन्हें करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये निर्बल जीवों के, अच्छा वो उड़ सकता होता तो कब का उड़ के स्वयं को बचा लेता, परंतु उड़ नहीं पा रहा है, निर्बल है यहाँ के शब्दों में कहे, इसीलिए तो इतने सबल जीव उसे खाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसे अपना शिकार बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, आगे। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। छेदन भेदन, अभी कोई कोई जीव, ग्वाले ऐसे होते हैं, ये अभी ये जो दूसरी पंक्ति है, 8वें छंद की जो दूसरी पंक्ति है, ये ज्यादा करके हम थोड़ा गाय भैंसों में बहुत एप्लीकेबल होता है, ये बहुत रिलेट कर सकते हैं। छेदन भेदन, अब ये छेदन भेदन कैसे बनता है? किसी ग्वाले, कोई ग्वाले बहुत शौकीन होते हैं, तो क्या करते हैं, किसी गाय को, भैंस को, बैल को अगर सींग आए हो ना, तो सींग को एकदम ऐसे शेप बना के रखते हैं। मतलब कोई छुरा लाते हैं, वो सींग को काटते हैं, पर्टिकुलर एक शेप देना होता है, एकदम शौकीन होते हैं ना, इसीलिए वो गाय भैंस हमारी एकदम सुंदर लगनी चाहिए, इसलिए उनकी सींग के साथ खिलवाड़ करते हैं। कोई ऐसे होते हैं, उनको लगता है ये तो बार बार पूंछ मारती रहती है, एक काम करते हैं पूंछ ही काट देते हैं, तो वो पूंछ तक काट देते हैं। अभी ऐसी बात है, इन पशुओं के पास होता है एक ही हथियार। अगर कोई मक्खी मच्छर इत्यादि बैठे हैं, उनके पास एक ही हथियार है, बस ऐसी पूंछ हिलाई तो बस उससे वो थोड़ी बहुत कुछ समस्या निपटा सकते हैं। अब अगर आपने ऐसे साधन को भी हटा दिया तो उनको कितना तीव्र दुख होता होगा। निरंतर वह मक्खी मच्छर में पड़े रहते हैं, मतलब
उनके दुखों को तो मतलब बहुत दुख है, छेदन भेदन। अभी हमारा पहले का जो ग्वाला था, हम जहाँ से दूध लाते थे, पापा ने वहां बताया, हालांकि मैंने भी देखा कि एक भैंस जो थी उसके सींग ऐसे थे कि वो ऐसे गोल होके उसके सिर में ही घुस रहे थे। समझ रहे हैं आप? मतलब गोल, मतलब सींग उगे और गोल होकर, सीधे ना उगते हुए गोल होकर उसके सिर में ही घुस रहे हैं। अब उस ग्वाले ने क्या किया, छुरा लाया और वो सींग ही काट दिए, मतलब आधे तक वो सींग ही काट दिए। अब 2-3 दिन देखा, 2-3 दिन क्या, बहुत दिन हो गए, वो सींग में से इतना खून निकल रहा था, इतनी जख्म हो गई थी, वहां पर कीड़े पड़ने लग गए। खून तो निकल ही रहा था, निरंतर मक्खी मच्छर भिनभिना रहे हैं। मान लीजिए हमारा हाथ का एक, मतलब छुरी एकदम हल्की सी कट हो जाए, सेब सुधारते सुधारते छुरी थोड़ी सी लग जाए, कितनी वेदना होती है। वहां तो उनके साक्षात अंग का छेदन भेदन किया जा रहा है, तो उनको कितना दुख होता होगा, ये तो हम प्रतिकार कर सकते हैं, परंतु उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। उनको तो 2-4 लोग पकड़ लिए, पांचवा व्यक्ति आता है, बस वो काम कर जाता है। उनको कितने संकलेश युक्त परिणाम होते हैं, ये तो उनको ही अनुभव करने पर, मतलब वे ही अनुभव कर सकते हैं। हम बस उनके अनुमान थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, परंतु वे दुखों का वर्णन बहुत ज्यादा होता है, शब्दों में कहना कभी भी संभव नहीं होता है। भूख प्यास, किन्हीं किन्हीं जी भैंसों को तो, गायों को तो भूखा रखा जाता है। क्यों? दूध नहीं देती इसलिए। या कभी कभी ऐसे भी करते हैं अपन, ये पूरी पंक्ति की ही बात करते हैं। कभी कभी दूध नहीं देती है तो क्या करते हैं, डंडा लेकर खड़े होते हैं। अभी डंडा लेकर खड़े होते हैं तो वो डर जाएगी, तो डर जाएगी, इस डर से वो दूध भी देती है, मतलब अत्यंत संक्लेश युक्त परिणामों से वो दूध देती है, इसलिए ऐसा दूध भी त्याज्य बताया गया है, पीने योग्य नहीं बताया गया है। अच्छा, कभी कभी वो डंडे से भी नहीं डरती है, तो क्या करते हैं, ज्यादा इधर उधर न देखते हुए ग्वाले लोग तो सीधे वो इंजेक्शन लेते हैं, लगा देते हैं उनको इंजेक्शन। अभी इंजेक्शन लगाते ही क्या होता है, वो उनके अंदर वो दूध वो तुरंत से छोड़ देते हैं, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, इतने संक्लेश युक्त परिणाम होते हैं। वो चाहती है कि तुरंत ये दूध छूट जाए, ऐसे परिणाम उनको उसको होते हैं। और फिर बछड़े को भी नहीं पिलाते हुए वो सीधे ही दूध निकालना चालू करते हैं। मतलब इतने संक्लेश युक्त परिणाम भी इन जीवों के होते हैं, इतने दुख उनको सहन करने पड़ते हैं। भूख प्यास की तो बात ही है, गर्मी अभी इतनी बढ़ती है, बहुत सारे अखबारों में कहा जाता है कि अरे ये पक्षी चिड़िया इत्यादि बहुत मर रहे हैं, इसलिए घर के बाहर या अपने छत पर थोड़े कुछ अनाज के दाने रखिए, एक कटोरी भर थोड़ा कुछ पानी रखिए, जिससे वे मर न जाए, वे जिंदा रहे, अपना जीवन बिता सके। नहीं तो गर्मी के दिनों में बहुत समस्या सताती है। तो ये भी भूख प्यास, गर्मी के दिनों में तो उनको मारे मारे भटकना पड़ता है, कहाँ पानी मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, ये सब देखते देखते वो शायद प्यास से ही मर जाए। पानी अगर भले ही मिल गया हो, शक्ति ही इतनी नहीं होती है कि वो पानी तक को पी पाए, और वहीं उनके प्राण के अंत हो जाते हैं। तो ये भूख प्यास भी ऐसी बनती है। भार वहन, कई कई तो बैलगाड़ियां हमने देखी होंगी, दिखती भी है, एक गाय लगी है, बैल भी नहीं है, एक गाय लगी है, और 1 क्विंटल के गन्ने उसके ऊपर लाद दिए गए हैं। मैंने तो देखा है ये साक्षात, मतलब 1 आध क्विंटल का सामान उसके ऊपर रख देते हैं और उसको चलाते रहते हैं। 1 आध क्विंटल मैंने ज्यादा कह दिया, पर कहीं कहीं ये होता भी होगा, होता भी होगा। और फिर कई किसान या कई ग्वाले ऐसे करते हैं कि
गाय के ऊपर क्या तो खर्चा करना है, इसलिए उसको ज्यादा खिलाते पिलाते भी नहीं। खिलाएंगे पिलाएंगे तो भी क्या करेंगे, एकदम सूखा इत्यादि कुछ दे देंगे। पानी भी जो कल का पुराना जो एकदम ऐसा बचा खुचा होगा वो पिलाएंगे। मतलब इतने दुख इनके होते हैं, ये तो कल्पना के बाहर ही होते हैं। भार वहन, कई कई तो ये देखिए यहाँ पर चित्र में ही दिया है, ये भार वहन। और कई वो चहकती चेतना में भी आपने देखे होंगे कि कई गाय भैंस ऐसे होते हैं, इतना बोझा लाद दिया रहता है, वो एक कदम आगे बढ़े वो पूरी गाड़ी ही उलट जाती है, वो भार को सहन ही नहीं कर पाते हैं। ये पहली जानने लायक बात यह है कि अरे उन जीवों का शक्ति कितनी है, उन शक्ति तो देखो, उसके हिसाब से तुम भार लगाओ। अच्छा भार लगा भी रहे हो तो उसको खाने योग्य तुम दे रहे हो नहीं दे रहे हो। अगर दोनों ही बातें नहीं कर रहे हो तो उनको कितने दुख का वेदन होता होगा, उनको कितने कहना चाहिए कि संश्लेषित परिणाम होते होंगे। ये यहाँ से हमें समझना चाहिए। यहाँ इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की सच में जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी दुख तो हम अपने जीवन में देखते रहते हैं। कोई कुत्ता दिख गया, उसका शरीर इतना लेप्रेसी हो गया कहीं, या कोढ़ हो गया है, सारे बाल झड़ गए हैं। किसी कुत्ते के पैर के ऊपर से गाड़ी चल गई है, अब गाड़ी वाला तो बेधुंद है, वो अपनी 100 की स्पीड से चला रहा है, बीच में कुत्ता आ गया, बस बेचारे कुत्ते का पैर ही चिमट गया, उसमें खून आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है। मतलब कितने दुख है, ये निर्बल जीव के दुखों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। हिम आतप त्रास, ठंडियों में भी वही गर्मी है, आतप में गर्मी में भी त्रास ये बहुत सहन करते हैं। तो ये सभी दुखों के लिए सच में ज्यादा स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है, फिर भी जितना हो सके मैंने अभी उसका खुलासा करने का प्रयत्न किया है। हालांकि समय हो गया है, अगला छंद भी इसी से संबंधित था, परंतु अभी समय होने से अपन इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति।